Assalamu alaikum students, the Knowledge School Kite Campus, lecture number 17 of Maths, class 4, unit number 3, fractions, exercise number 3D. Question number 1, filling the blanks. Multiplication of two fractions satisfy dash law of numbers. तो इस blank में आएगा commutative. ये कम्यूटेटिव लॉ है जो कि हमने पहले एडिशन का भी पीछे पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब भी हमारे पास दो वैल्यू होती हैं तो उसको सॉल्व करके जो आंसर है वो हमारा सेम आता है, लेफ़्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। इसी तरह ये अब मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, इसमें भी इसी तरह होगा। जब दो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी या दो कोई भी नंबर होंगे, फ्रैक्शंस होंगी हमारे पास दो, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसके जो आंसर्स हैं वो हमारे पास सेम आएंगे, बोथ साइड, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये लॉ आपकी बुक पे, ये जो है मल्टीप्लिकेशन लॉ आपकी बुक पे पेज नंबर 74 पे है, आप इसको रीड कर सकते हैं। सो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ आएगा। बी पार्ट देखिए, 1/4 डिवाइडेड 9/10 इक्वल डैश, 5/18 आएगा यहाँ पे। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है ब्रैकेट के साथ। आगे देखें, 1/4 डिवाइडेड बाई 9/10। जब भी हमारे पास डिवाइड में हो इस तरह दो वैल्यू हो तो हम एक वैल्यू को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो जो हमारे पास 9/10 है वो ऑपोजिट हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। ये रूल होता है डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए। तो अब आप देखें यहाँ पे आपको 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10/9 हो गया, तो ये 2 के टेबल पे कटिंग होगा, 2 2 द 4 2 5 द 10। अब ऊपर आपके पास 5 आ गया, नीचे 2 है और उसके साथ 9 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 9 है तो 2 × 9 18 हो जाएगा। 5/18 इसका आंसर है। सी पार्ट देखिए, ये भी इसी तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले 3 1/10 और मल्टीप्लाई 20/31 इज इक्वल डैश, तो इसका आंसर है 2। इसको भी मैंने सॉल्व किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन एक साइड खत्म की है, 10 × 3 30 + 1 31/10 मल्टीप्लाई 20/31 आगे। अब ये कटिंग हो रहा है, आप देखें 31 से कटिंग हो जाएगा। अब 20/10 रह गया, तो 10 1 द 10 एंड 10 2 द 20, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। डी देखिए, द एसोसिएटिव लॉ इज़ द ट्रू फॉर डैश ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन आएगा इस वाली ब्लैंक में। जो एसोसिएटिव लॉ होता है ये भी ट्रू होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज़ को तो भी हमारे जो आंसर हैं इस लॉ के सेम आते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। ये भी आपकी बुक में पेज नंबर 75 पे लॉ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ई पार्ट देखिए, 3/5 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 7/8 ब्रैकेट्स। अब आपने इसने कहा है कि इसका आंसर आपने देना है इज इक्वल डैश, इस किसके इक्वल होता है, ये एसोसिएटिव लॉ है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आते हैं, इसलिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम हो। तो आप देखें, हम इसको इस तरह राइट करेंगे, 3/5 पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 7/8 लास्ट पे लिख देंगे। ये रूल है इसका, इसी तरह राइट करते हैं। Question number 2, state whether true or false. Number A, the product of a fraction and its reciprocal is 1. It's true. B, the reciprocal of 3 is 5/3. False, ये 5 है, 3 का reciprocal नहीं होता 5/3. C देखिए, 112/36 मल्टीप्लाई 12/16 इज इक्वल टू 3 1/3. फॉल्स है ये भी, आप इसको सॉल्व करके देख लें, ये आंसर नहीं आएगा इसका, इसलिए ये फॉल्स है। D, 175/14 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1/2. ट्रू, ये ट्रू है। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, 175/14 मल्टीप्लाई 1/25। यहाँ पे कटिंग हो रही है, 25 और 175 5 पे पहले कटिंग हो जाएगी, 5 5 द 25, 5 3 द 15 एंड 2 कैरी हो गई, तो 5 5 द 25, फिर 5 1 द 5 एंड 5 7 द 35। अब ऊपर 7 है और नीचे 14 है, तो 7 1 द 7 7 2 द 14 1/2 आ जाता है हमारे पास। ई देखें, 81 मल्टीप्लाई 2/9 इक्वल टू 9. फॉल्स, 9 और 81 कटिंग हो जाते हैं, क्योंकि 9 9 द 81 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 रह जाता है। 9 मल्टीप्लाई 2 18 होता है, इन्होंने 9 लिखा है जो कि रॉन्ग है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नंबर 1, ए देखिए, 42 डिवाइडेड 1/7 इज इक्वल टू 6 आंसर है इसका। 7 के टेबल में 42 आता है 6 पे, 7 6 था 42, तो यहाँ पे देखें मैंने साइड पे सॉल्व किया तो 6 डिवाइड बाय 1 6 ही आ जाता है हमारे पास।
उसके बाद बी देखिए 5/4 मल्टीप्लाई 7/5 सेम एज, उसने कहा इस सेम एज, तो ये सेम एज इसी तरह होगा जब 7/5 मल्टीप्लाई 4/5 लिख देंगे, यानी कि 7/5 का पहले राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई 4/5 कर देंगे तो ये सेम एज हो जाएगा। सी पार्ट देखिए 95 मल्टीप्लाई 5/19 इज़ इक्वल टू, तो इसको सॉल्व किया हुआ मैंने साइड पे, आप देखिए 95 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 475 आ गया, ओवर 19 राइट कर लिया, डिवाइड किया तो 25 आ रहा है, 25 पे मैंने सर्कल किया वेल। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे 4 1/2 डिवाइडेड 1 4/5 इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व किया है मैंने, देखें आप यहाँ पे सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन खत्म किया, तो मिक्स फ्रैक्शन खत्म करके 9/2 डिवाइडेड बाय 9/5 आ रहा है, तो डिवाइड का साइन खत्म करने हैं हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो हम 9/5 को ऑपोजिट कर देंगे, 5/9 कर देंगे और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन लग देगा, 9 से कट हो जाता है, 5/2 आ जाता है, 5/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 1/2 ही आएगा, जिस पे मैंने सर्कल किया हुआ है। ई 7 मल्टीप्लाई 1/35 इज इक्वल टू, 7 के टेबल पे 35 आता है, 7 5 द 35, 7 1 द 7 एंड 7 5 द 35, 1/5 आ रहा है और 1/5 हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट यहाँ तक आपकी ऑब्जेक्टिव थी एक्सरसाइज नंबर 3D की, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।